जब भी कोई छोटा छोटा प्यारा सा नन्ना मुन्ना बच्चा क्लास 10th से क्लास 11th में जंप मारता है तो भैया एक साल तो उसको ये समझने में लग जाता है कि अब नीट की तैयारी करनी कैसे है। और जब वो 12th में पहुंचता है तब तक उसका कहना होता है भैया 11th इज वेस्टेड। और मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी के भी साथ ऐसा हो। तो तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हो, जितने भी कंफ्यूजन है, इस एक वीडियो में वो हर चीज डिस्कस करने वाला हूं। मतलब ये एक वीडियो देखने के बाद तुम्हें अगले 2 साल तक कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं A to Z हर एक पॉइंट कवर कर दूंगा। पर उससे पहले तुम्हारे मन में सवाल होगा, जो बच्चे मुझे नहीं जानते, सर आप हो कौन, हम आपकी बात क्यों माने। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम प्रतीक जैन, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। इसी के साथ मैं 2 बातें बता देता हूं बस अपने बारे में, वो उतना काफी होगा तुम्हारे लिए। पहली तो कि हर साल मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट एम्स दिल्ली में एंटर करता है। जैसे नीट 2023 की बात करूं तो आशीष, या फिर नीट 2022 की बात करूं तो ओम प्रभु। दूसरी बात, हर साल इंडिया में हाईएस्ट मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं जो फिजिक्स में 170 प्लस या 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स लेके आते हैं। जैसे नीट 2022 में 4 स्टूडेंट, या फिर नीट 2023 में सचिन और इतने सारे स्टूडेंट्स 170 प्लस मार्क्स के साथ। आई थिंक इतना काफी है, बाकी का तुम मेरे बारे में पता कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक योर बिजनेस। तो देखो, जब भी बच्चा 10th से 11th में एंटर करते हैं ना, मन में कई तरह के सवाल होते हैं। सर नीट में क्या पैटर्न होता है, पेपर किस तरह से होता है, सिलेबस क्या होता है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डिफिकल्टी लेवल कितना होगा। स्पेशली फिजिक्स में भाई, फिजिक्स बहुत डराता है बच्चों को। स्टडी आवर्स कितने घंटे पढ़ना होगा, 6-7 घंटे में काम हो जाएगा या 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। टाइम टेबल कैसे बनाए, स्कूल को कैसे मैनेज करें। भाई साहब, स्कूल भी तो है, कौन सी किताबों से पढ़े, कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी क्या। नोट्स कैसे बनाए, स्कूल वाले पढ़े, कोचिंग वाले पढ़े, कितने न्यूमेरिकल एक दिन में करने होंगे हमको। मार्क्स एग्जाम में कैसे आए, क्योंकि मार्क्स में बड़ी दिक्कत आएगी जब स्टार्टिंग में आओगे तो। और इन द एंड, इंडी जो वीडियो का एंड होगा उसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना तुम्हारे लिए जरूरी है, जिसके बिना तुम लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो कि 2 साल की है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं यार, जब भी कोई बच्चा ना 11th क्लास में आता है, मुझे 10 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए ना, हर एक बच्चा है ना, इससे पहले 6 साल ऑफलाइन में पढ़ाया, भी पिछले 4-5 साल से आई थिंक ऑनलाइन में हूं। हर एक बच्चा ना सुपर एनर्जेटिक होता है। जब हम क्लास में बच्चों को देखते हैं ना, हर एक बच्चा सुपर एनर्जेटिक होता है। हर बच्चा यही सोच के आता है कि मेरे को एम्स दिल्ली में एंटर करना है ना। पर पता है होता क्या है, और हर बच्चा बिल्कुल तैयार होता है लड़ने के लिए। हर बच्चा सोचता है मैं हर रोज 12-13 घंटे पढ़ाई करूंगा, और करते भी हैं। पर होता क्या है ना, जैसे ही 2 हफ्ते निकलते हैं, 3 हफ्ते निकलते हैं, 1 महीना निकलता है, मैक्सिमम लोगों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है, और वो अपनी पुरानी आदतों पे आ जाते हैं कि दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, या फिर होमवर्क को पेंडिंग छोड़ रहे हैं। ये बात मैं तुमको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुमने अभी तक ये गलती नहीं करी, और मैं नहीं चाहता कि ना हो। तो जो चीज मैं हर साल देखता हूं, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो। इंडियन इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो इसके लिए करना क्या है, देखो बात समझो। नीट एग्जाम जो लड़ाई है ना, वो 1 महीने या 2 महीने की लड़ाई नहीं है ना, ये 2 साल का खेल है। ये 2 साल की लंबी लड़ाई है। यहां पे कौन एम्स दिल्ली जाएगा, किसकी सबसे तगड़ी रैंक आएगी, वो डिपेंड करता है कौन 2 साल तक कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेगा। मैक्सिमम बच्चों के साथ क्या होता है, उनके पढ़ने का रेट उनके मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। और तुम्हें समझना पड़ेगा, नीट एग्जाम में रैंक मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहता है यार। आज हाई है, कल लो होगा, ये भी पक्का है, होगा ही होगा, ये पक्का है। फिर हाई होगा, फिर लो होगा। पर तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे मोटिवेशन के हिसाब से नहीं चल सकती। तुम्हें एक टाइम टेबल की भाई 10 से 12 घंटे पढ़ना है, तो वो हर रोज पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब स्टार्टिंग में तुम क्लास 11th में, जैसे 17 अप्रैल से मेरे बैचेस आएंगे, तुम एंटर करोगे या फिर कहीं भी और पढ़ोगे, तो ध्यान रखना अपनी उस एनर्जी को संभाल के रखना है। ऐसा नहीं करना कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तुमने 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई कर ली और बाद में एकदम से डाउन हो गया। एक कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करो कि हर रोज 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हर रोज 10 घंटे पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले मैं तुम्हें पैटर्न बता देता हूं एग्जाम का। वैसे पता होगा, जिनको नहीं पता, 3 सब्जेक्ट है अपने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जोलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, हर एक पार्ट में से 50-50 क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में से 50, केमिस्ट्री में से 50, बायो में से 100, मतलब जोलॉजी के 50 और बॉटनी के 50। तो 4 पार्ट भी बोल सकते हो ना। पर ठीक है, पर अपन 3 ही सब्जेक्ट की तरह मान के चलते हैं इसको, है ना। अब जो 50 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, उसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन ए होता है, दूसरा सेक्शन बी होता है ना। ये थोड़ा सा नीचे है, कोई बात नहीं। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सिंगल करेक्ट होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ही आंसर सही होता है। फिर फर्क क्या है सेक्शन ए और सेक्शन बी में, भाई छोटा सा फर्क है सेक्शन ए और सेक्शन बी में। पहले तो सेक्शन ए में जो तुम्हारे 35 क्वेश्चन है, उसमें से तुम्हें 35 के 35 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब कोई ऑप्शन नहीं होता। और ये क्वेश्चन तुम्हारे इजी एंड मीडियम लेवल के होते हैं। इसमें कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता, मैक्सिमम इजी और मीडियम लेवल के होते हैं। ठीक है, ये पैटर्न हमारा नीट 2021 से स्टार्ट हुआ है, पहले अलग पैटर्न होता था। ठीक है,
सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे 35 क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे, सॉरी 15। सेक्शन बी में हमारे 15 क्वेश्चंस होते हैं और 15 में से तुम्हें सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब तुम्हें टोटल 45 क्वेश्चन करने, 35 प्लस 10, मतलब यहाँ पे तुम 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। और इसमें बात करूं तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे वो मीडियम प्लस डिफिकल्टी लेवल के होते हैं ना, अराउंड 8 के अराउंड मीडियम होते हैं, 7 के अराउंड डिफिकल्ट होते हैं। तो तुम्हें उन 7 डिफिकल्ट में से 5 डिफिकल्ट तो छोड़ देने, क्योंकि तुम्हारे पास चॉइस आई है, 2 ही डिफिकल्ट करने होते हैं। मतलब जनरली ऑन एवरेज दिस इज ऐसा होता है ना, इजी प्लस मीडियम यहाँ पे होते हैं, मीडियम प्लस डिफिकल्ट यहाँ पे होते हैं ना, ठीक है। चलो बात करते हैं ना, ये तुम्हारा पैटर्न हो गया ना। अब यहाँ पे मार्किंग की बात कर लेते हैं। हर सही क्वेश्चन पे, हर क्वेश्चन बराबर वे करता है, हर सही क्वेश्चन पे +4 मिलता है, गलत करने पे -1 मिलता है ना, ठीक है। कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 रहेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट अराउंड 22 लाख बैठते हैं, 20 लाख मान लो अभी के लिए, सिंपल कैलकुलेशन के लिए। अच्छी सीट मान के चलो 20,000 के अराउंड है, अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज की, अच्छी वाली बोल रहा हूं मैं ना, मतलब ये मान के चलो हर 100 में से एक बच्चे को अच्छी सीट मिलती है। क्या ये बात डराने के लिए बोल रहा हूं? नहीं, बात डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर तुम जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होने चाहिए। तो अब देखो, और अगर मैं एम्स दिल्ली की बात करूं तो भाई 40-50 बच्चे घुसते हैं ना। तो बात ये है कि ये तो पक्का है कि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, हर एक बच्चा तो एम्स दिल्ली या फिर इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में नहीं जाएगा, ये 100% श्योर है, ये 100% श्योर है। पर ये कोई डिमोटिवेशनल बात नहीं है, कोई नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि कौन बच्चा 2026 के बाद एम्स दिल्ली में जाएगा, ये सिर्फ तुम और तुम ही डिसाइड करोगे, है ना। तो तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा नहीं है भेदभाव हो रहा है, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ने वाले हो ये तुम्हारे 2 साल डिसाइड करने वाले हैं। मतलब ये 100% तुम्हारे हाथ में है कि तुम एम्स दिल्ली में पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, और ये अच्छी बात है। तो इन 2 सालों को तुम कैसे यूटिलाइज करोगे उस पर डिपेंड करेगा, और वो कैसे करना है वही मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं भाई, हमें जनरली पढ़ाई के लिए किस तरह से टाइम का डिवीजन करना चाहिए। क्या मुझे अपना 25% आवर यहाँ, 25% आवर यहाँ, 25% आवर यहाँ, 25% आवर यहाँ करने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि देखो जनरली जब भी बच्चा नीट की तैयारी करने आता है ना, क्योंकि उसको बायो बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो वो मैक्सिमम टाइम इधर पढ़ता रहता है ना। ऐसा नहीं कि 50%, 70 to 80% टाइम बायो पढ़ रहा होता है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ता है, फिजिक्स से भागता है। ये करोगे तो आगे जाके हो सकता है बायो में तुम्हारे 360 में से 360 मार्क्स आ जाए, है ना, ठीक है। हर एक पेपर तुम्हारा 180 मार्क्स का होता है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे आ जाए 360 में से 360 मार्क्स, पर आगे जाके तुम बीएससी कर रहे होगे, एमबीबीएस तो नहीं कर पाओगे, ये पक्का है ना। 99% नीट एस्पायरेंट का सिलेक्शन अगर रुकता है नीट में तो वो फिजिक्स के कारण रुकता है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे ना लगे, चाहे तुम्हें कैलकुलेशन करने में मजा आता है नहीं आता, अगर तुम अभी डॉक्टर बनने का डिसीजन ले रहे हो तो तुम्हें फाइट मारने के लिए तैयार है ना। तुम्हारा टाइम का डिवीजन ऑन एवरेज इस तरह से होना चाहिए, 33% टाइम तुम फिजिक्स को दोगे, 33% टाइम तुम केमिस्ट्री को दोगे, और 33% टाइम तुम बायो को दोगे। याद रखना, जो भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा होता है लगभग हर एक बच्चा बायो में अच्छा होता है। तो कौन एमबीबीएस करेगा, कौन इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाएगा, ये फिजिक्स डिसाइड करता है। एम्स दिल्ली कौन जाएगा, ये तो 100% फिजिक्स ही डिसाइड करता है। बहुत सारे बच्चे ये कर रहे होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें इक्वली तीनों सब्जेक्ट में अपना टाइम डिवीजन करना है। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ डेप्थ। भैया कितना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें रियलिटी बता देता हूं। ये समझ लो, तुमने कक्षा 1 से लेकर ना, क्लास 1 से लेकर 10th तक जितना पढ़ा है, उतना अकेला तुम्हें क्लास 11th में पढ़ना पड़ेगा, और उतना फिर से 12th में पढ़ना पड़ेगा। ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, है ना, ये कोई डरने की बात नहीं है, मजे की बात है, क्योंकि कितना कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा ना। सो मेनी मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स विल बी अनरेवल्ड बिफोर अस, है ना। मजा आएगा, बहुत पढ़ने में बहुत मजा आता है, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना, ठीक है। कैसे पढ़ना है कैसे नहीं करना वो बताएंगे। ये बात पक्की है कि पढ़ने का तरीका तुम्हारा बिल्कुल बदल जाएगा। अभी तक तुमने 10th क्लास तक जैसे पढ़ाई करी वैसे बिल्कुल भी नहीं करनी है। इंडिया तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। स्टडी आवर्स कितने पढ़ने चाहिए भाई? क्या 15 घंटे पढ़ लें, 100 घंटे पढ़ लें? नहीं भैया, 24 घंटे होते हैं, कितने घंटे पढ़े, है ना। तो देखो जनरली एक अच्छा नंबर जो माना जाता है वो 12 आवर्स का अराउंड माना जाता है। कुछ बच्चे 10 आवर्स करके भी कर लेते हैं, जैसे मेरा लास्ट ईयर स्टूडेंट था सचिन, वो 10 घंटे पढ़ता था रोज फिजिक्स में, 180 में से 180, है ना, 4 दिया नीट को, है ना। उसने ऑल इंडिया 340 समथिंग रैंक आई थी, 395 रैंक आई थिंक, है ना, लास्ट ईयर की स्टूडेंट है ना। तो 12 आवर्स जनरली इसके अराउंड होना चाहिए। कुछ बच्चे 14 आवर्स भी पढ़ते हैं, बट इट गिव्स यू एन आइडिया कि भैया इतना तो पढ़ना है। कोई बच्चा बोले कि सर अगर मैं सिर्फ 6 घंटे पढ़ूँ या 5 घंटे पढ़ूँ तो काम हो जाएगा, नहीं। मैं टोटल स्टडी आवर्स की बात कर रहा हूँ, है ना, टोटल स्टडी आवर्स की बात कर रहा हूँ, है ना। इसमें जनरली डिवीजन कैसे होता है तुम्हारा, है ना, जनरली तुम्हारे 6 आवर्स के अराउंड क्लासेस होती हैं, है ना, ठीक है। और तुम्हें 6 आवर्स के अराउंड सेल्फ स्टडी करना है ना। इंडीड सेल्फ स्टडी तुम ज्यादा भी कर सकते हो ना, तो क्लासेस कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी ज्यादा कर लो, 4 घंटे क्लासेस कर लो, 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर लो। ये ध्यान रखना है, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। 4 घंटे क्लासेस करो कोई दिक्कत नहीं, 8 घंटे तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, दिन भर यूट्यूब पे बैठे हैं या फिर 12-12 घंटे क्लासेस कर रहे हैं, उन बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होता। ये रियलिटी है, ध्यान रखना। सेल्फ स्टडी करना है, खुद से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने, खुद से बैठ के फाइट मारना है, खुद से बैठ के नोट्स रिवाइज करने, चीजों को जो भी है, जो भी सब्जेक्ट की डिमांड है तो वो तुम्हें खुद से बैठ के करना है ना, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, कैसे करना है भूमि में तो मैं बताऊंगा ना। जनरली कोचिंग की क्लासेस की बात करें तो जनरली कोचिंग 4.5 आवर चलती है,
बाकी मैंने तुम्हारी स्कूल टाइमिंग मानी है ना। चलो अभी उस पर भी आएंगे अपन। टाइम टेबल, तो देखो टाइम टेबल बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। ऐसे कई रैंक कर जो बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करते हैं, दैट इज फाइन। पर इन जनरल मैक्सिमम लोगों के लिए भाई टाइम टेबल बना के पढ़ते हो ना, तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचता है। अगर तुम्हारा टाइम टेबल नहीं होता ना, तो पहले तुम बाकी की चीजें करते हो कि भैया कोई आ गया तो उससे मिलने चले गए, ये हो गया तो उसको कर लेंगे, फिर जो समय बचता है उसमें पढ़ाई करते हो, जो कि एक बहुत घटिया तरीका है। तुम्हारा एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि भैया मुझे दिन में 12 घंटे पढ़ाई करनी है, तो जब ये 12 घंटे पढ़ाई हो जाएगी उसके बाद में कोई और काम करूंगा, ठीक है। अब इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि भैया सुबह 6 बजे उठ जाओ, रात के इतने बजे सो जाओ, वो क्योंकि हर एक का स्केड्यूल अलग है, हर एक के स्कूल के टाइमिंग अलग है, हर एक की कोचिंग की टाइमिंग अलग है, हर एक की बायोलॉजिकल क्लॉक अलग है। भैया तुम्हें रात के 3 बजे अच्छी पढ़ाई होती है, रात के 3 बजे अच्छी करो तुम पढ़ाई। तुम्हें सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, तुम वो कर लो, तो वो तुम डिसाइड करो, पर तुम्हें अपना टाइम टेबल खुद से बनाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल बनाने से होता क्या है कि तुम अपने दिमाग को कमिट कर रहे होते ना, जो 2 से 3 घंटे तुम्हें टाइम टेबल बनाने में लगते हैं, तुम अपने दिमाग को कमिट करते हो यार कि मैं इसको फॉलो करने वाला हूं, और फिर वो फॉलो करवाते हो सकता है तुम 100% फॉलो भी ना कर पाओ, पर फिर भी तुम 90% भी फॉलो कर लोगे ना, तो बिना टाइम टेबल के तुम जितनी पढ़ाई कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा तुम्हारा आउटपुट निकल के आएगा ना। तो हमेशा टाइम टेबल बनाना चाहिए, और दिन में सुबह उठ के ना डेली प्लानिंग होनी चाहिए यार, कि इतने बजे से इतने बजे मैं फिजिक्स करूंगा, इतने बजे से इतने बजे केमिस्ट्री करने वाला, इतने बजे मैं नोट्स रिवाइज करूंगा, वो तुम्हारा पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ठीक है। टाइम टेबल बिल्कुल प्रॉपर कैसे बनाते हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो ले लूंगा फ्यूचर में, ठीक है। बाकी इतना ध्यान रखो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मत बनाना। अगर मान लो तुम वो स्टूडेंट हो अभी जो 6-7 घंटे से ज्यादा ही नहीं पढ़ता, और तुम एकदम से 12 घंटे का टाइम टेबल बना लोगे, तो ज्यादा लंबे समय तक फॉलो नहीं हो पाएगा ना। धीरे धीरे करके अपनी स्टडी आवर्स बढ़ाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए टाइम टेबल, और जरूर से ज्यादा रिलैक्स भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्कूल कोचिंग को स्कूल के साथ कैसे मैनेज करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हर एक बच्चे का जो भी आता है भैया ना। तो देखो एक चीज समझे ना, बहुत मुश्किल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, तुम भी करना है। जैसे ओम प्रभु मेरा स्टूडेंट था, है ना, ऑल इंडिया 44 रैंक लेके आया था नीट 2022 में, अभी एम्स दिल्ली में, भाई वो स्कूल जाता था ना। ऑल्दो कोविड वाला टाइम था, तो भाई उसको बहुत सारा समय उसको स्कूल से रिलैक्सेशन मिल गया था। तो देखो इसमें सबसे पहली एडवाइस तो भाई ये है, पहली एडवाइस कि भैया एक ऐसे स्कूल में जाओ जहां पे थोड़ा सा तुम्हें रिलैक्सेशन मिले ना, ठीक है। क्योंकि देखो तुम्हारी पढ़ाई जितनी भी होनी है 100%, तुम किसी भी अगर अच्छी कोचिंग में जाओगे, ये 3 सब्जेक्ट 100% तुम्हारे तैयार करा जाएंगे। तुम्हें एक चीज समझना है कि नीट की पढ़ाई और बोर्ड की पढ़ाई अलग नहीं है। जब तुम नीट के लिए पढ़ते हो तो तुम्हारी बोर्ड की 100% पढ़ाई होती है, लेट मी से। अगर तुम हमसे पढ़ रहे हो, किसी भी अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो तुम्हारा बोर्ड 100% तैयार होता है। तुम्हें बाहर से एक भी लेक्चर किसी और का एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्कूल में जाके बस तुम्हें थोड़े से रिटर्न टेस्ट देने होते हैं, उसके अलावा नहीं। 100% पढ़ाई होती है, एनसीईआरटी पूरा 100% कवर होता है तुम्हारा, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। तो बात यह कि पढ़ाई तो तुम्हारी पूरी यहाँ पे होनी है ना। तो अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट स्कूल ज्वाइन कर लोगे, जो रोज 5 घंटे 6 घंटे बिठा रहे हैं और तुम्हें अपनी पढ़ाई नहीं करने दे रहे, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, ध्यान रखना ना। चाहे तुम्हारे भैया बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए कि नीट में 700 प्लस आने चाहिए। तो तुम्हें अपनी प्रायोरिटी पहले दिमाग में क्लियर करनी कि मेरा टारगेट डॉक्टर बनना है, मुझे एम्स दिल्ली जाना है, मेरा टारगेट है 700 प्लस नीट में। चाहे मेरे बोर्ड में 90% आ जाए, कोई बात नहीं। अरे भाई 90-95% बोर्ड में लाना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरी इंडिया लेके आ रहा होता है, लिटरली पूरे इंडिया लेके आ रहा होता है, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। नीट में नंबर लेके आओ, गिने चुने लोग ला पाते हैं, ये करके दिखाओ यार, इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में घुस के दिखाओ। तो पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करो यार, है ना। मुझे स्कूल का हीरो नहीं बनना है, मुझे 2 साल बाद जब मैं इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में घुसूंगा ना, तब मेरा नाम हर जगह होगा। तो मैं अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखो। तो भाई कोशिश करो एक रिलैक्स स्कूल में जाओ, जहां तुम्हें अपनी पढ़ाई करने का समय मिल जाए, या फिर स्कूल के अंदर जाकर भी अपनी पढ़ाई कर पाओ, वो ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर कोई ऐसा गलत डिसीजन ले लेता है, मान लो फ्यूचर में ऐसा वीडियो देख रहा है, गलत डिसीजन ले लिया, तो कोशिश करो भैया, क्योंकि 6 घंटे सेल्फ स्टडी तो देना है। मैं घुमा फिरा के झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे। 6 घंटे जब मैं सेल्फ स्टडी बोल रहा हूं, मैं प्योर नीट की पढ़ाई की बात कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो हम तुम्हें डीपीपी या होमवर्क देते हैं सॉल्व करने के लिए। फिर तुम्हें अपना टाइम स्कूल में से निकालना पड़ेगा, स्कूल में पीछे बैठ के नोट्स रिवाइज करो, कुछ भी करो, समय तो निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये मैं रियलिस्टिक बता रहा हूं तुम्हें, बातें घुमा फिरा के नहीं बता, रियलिस्टिक बात बता रहा हूं। 6 घंटे तुम्हें सेल्फ स्टडी नीट के लिए प्योर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देना ही पड़ेगा, अगर तुम नीट को निकालना चाहते हो तो, ठीक है। किताबें, सर कितनी किताबें पढ़नी है, कहां कहां से पढ़नी है, कौन कौन सी पढ़नी है। तो देखो सबसे पहले तो देखो मैं बता देता हूं केमिस्ट्री बायो के बारे में ना, तुम्हें कोई भी किताब नहीं पढ़नी, जीरो। तुम्हें मार्केट से एक भी किताब नहीं खरीदनी तो कोई बस एनसीईआरटी तुम्हारी, फर्क नहीं पड़ता ना। कोई बच्चा किसी और बोर्ड का भी है तो भी रोने की जरूरत नहीं बेटा, हर बोर्ड का सिलेबस है ना। कोई फिजिक्स बदल नहीं जाती, केमिस्ट्री बदल नहीं जाती, बायो बदल नहीं जाती। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, फर्जीवाड़े करना बंद करो, हर बोर्ड का सिलेबस सेम है। 19-20 एक टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, बनना 99% हर जगह सेम है। तो इकलौती एक किताब चाहिए, एनसीईआरटी है ना, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हारी टीचर की क्लासेस करनी है, नोट्स हर क्लास का टीचर डीपीपी देते उसको करो, है ना। एनसीईआरटी पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट्स इट। केमिस्ट्री में भी बायो में भी यही है, एनसीईआरटी के बाहर तुम्हें कहीं जाना नहीं है। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन जो भी करना होता है, हर अच्छी कोचिंग में तुम्हें टीचर्स होते हैं, वो डीपीपी मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं फिजिक्स में। तो देखो फिजिक्स में भी
कहानी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले तो भाई देखो टीचर की क्लासेस और नोट्स, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ना, क्योंकि जैसे अगर तुम मेरी क्लासेस में पढ़ रहे हो तो ये समझ लेना नोट्स में 100% हम सब कुछ कवर कर देते हैं, कुछ भी नहीं छूटता। नोट्स के अंदर ही मैं तुम्हें सारे पीवाईक्यूज करवा देता हूँ, चाहे वो नीट के हो आज तक के जितने भी आए, एम्स के हो, जेई मेन तक के करवा देता हूँ, है ना, क्योंकि नीट और जेई मेन दोनों पेपर एनटीए बनाता है और हुबहू सेम क्वेश्चन होते, रिपीट होते रहते, हुबहू रिपीट होते रहते। मतलब नोट्स और पीवाईक्यू अगर तुमने ढंग से कर लिया तुम्हें 100% पेपर यही मिलने वाला है, कुछ भी बाहर से नहीं मिलेगा। तो ये समझ लेना सबसे ज्यादा जो नीट के लिए रेलेवेंट चीज है वो तुम्हें नोट्स में मिलेगी, जब तुम एक अच्छे टीचर को फॉलो करो तुम्हें नोट्स के अंदर मिलेगा, इसके बाहर तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें एक भी किताब नहीं खरीदनी है। उसके अलावा तुम्हें भाई डीपीपी दी जाती है हर रोज, जो भी पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड। जिनको नहीं पता डीपीपी क्या होता है, ये कोटा से स्टार्ट हुआ था और हर एक अच्छी कोचिंग इसको फॉलो करती है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स या फिर डेली प्रैक्टिस पेपर बोल लो, जो भी हम टॉपिक क्लास में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन तुम्हें घर पे करने को मिलते हैं, क्योंकि तुम्हें रोज पढ़ना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर उनके डाउट डिस्कशन होते हैं ना, मैंने तो हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है अपने डीपीपी में, कि किसी का कोई भी डाउट है ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाए, एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। साथ में एनसीईआरटी का बस एक रीड कर सकते हो, किताब कोई भी नहीं चाहिए इसके लिए। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वो सब मैंने अपने नोट्स में कर दिए हैं, तुम्हें सिर्फ एक रीड करना है। जैसे जो भी टॉपिक में तुम्हें मैंने पढ़ा दिया, मान लो मैंने तुम्हें लेट से वर्क पावर एनर्जी पढ़ा दिया, या फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा दिया, काइनेमेटिक्स पढ़ा दी भैया ना, मोशन एंड एनर्जी, तो जब मैं तुम्हें पढ़ा दूं, पीवाईक्यू करवा दूं, डीपीपी करवा दूं, डाउट डिस्कस हो जाए तुम्हारे, है ना, मॉड्यूल भी देता हूं, ठीक है, वो भी करना है तो कर लो, अच्छी बात है ना। उसके बाद बस उठा के तुम्हें एनसीईआरटी एक बार पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। 15 मिनट में तुम चैप्टर पढ़ के फेंक दोगे, तुम कहोगे इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, मजाक है, लिटरली ऐसा, इतनी आसान किताब है। पर अगर तुम मेरे पढ़ाने से पहले या टीचर के पढ़ाने से पहले उठाओगे फिजिक्स की एनसीईआरटी, तो तुम्हें फिजिक्स से नफरत हो जाएगी। याद रखना एनसीईआरटी एक फैक्चुअल बुक है, इट्स नॉट ए कॉन्सेप्चुअल बुक, उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में और अच्छे नहीं है, उससे पढ़ के तुम सीख नहीं सकते, ठीक है। इट्स ए फैक्चुअल बुक, वो हमें सिलेबस के लिए फॉलो करनी है, दैट्स इट। और इसको पढ़ने से तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में तुम्हें क्या लिखना है उसका आइडिया हो जाता है, बस। बाकी कवर तुम्हारा 100% यहीं पे हो जाता है, कोई भी बुक नहीं करनी। एससी वर्मा भाई नीट एग्जाम से बहुत ऊपर लेवल की है, उसके सेलेक्टेड क्वेश्चन वगैरह जनरली टीचर क्लास में करवा देते, मैं भी कराई देता हूँ वो सारी चीजें तुम्हें ना। बाकी कोई बिल्कुल ही रैंकर वाला होगा तो उसको हम बता देंगे भाई करना है तो, ठीक है। तो ये तुम्हारी रैंकर साइकिल होती है, तुम्हें ध्यान रखना है ना, ठीक है। लेक्चर करो, इनमें से कुछ भी मिस नहीं करना। खुद के नोट्स बनाने हैं, गलती से भी किसी टीचर या टॉपर के नोट्स नहीं पढ़ने। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, बायो, खुद के नोट्स बनाने हैं। जब तुम लिखते हो तुम्हारे दिमाग में चीजें छपती हैं। क्लास में नोट्स बनाने 70-80%, उसके बाद घर पे जाके करेक्शन करो, नोट्स में रिवीजन करो, घर पे जाके रिवीजन करना है। उसके बाद है ना पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं तो खैर क्लास के अंदर ही करा देता हूँ पीवाईक्यूज, कुछ होमवर्क में देता हूँ वो तुम्हें सॉल्व करना है। फिर जो डीपीपी मिली उसको सॉल्व करो, उसके बाद मॉड्यूल सॉल्व करो। मॉड्यूल में जनरली हर जगह 3 एक्सरसाइज होती हैं। एक्सरसाइज 1 सिंपल होती है, एक्सरसाइज 2 थोड़ी डिफिकल्ट लेवल की होती है, एक्सरसाइज 3 में असर्शन, रीजन, मैच द मैट्रिक्स, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना। हर कोचिंग का लगभग यही पैटर्न होता है, ठीक है। उसके बाद तुम भाई डाउट अपने क्लैरिफाई कर लो, जो भी डाउट है वो डाउट क्लैरिफाई होने चाहिए। अगर डाउट क्लैरिफाई नहीं हो रहे मान लो तुम्हारे, तो याद रखना तुम्हारी प्रिपरेशन सिर्फ 50% है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। क्योंकि बेटा जो तुम्हारे डाउट्स आते हैं ना, एक चीज ध्यान रखना, जो तुम्हारे डाउट्स हैं वही तुम्हारे कॉन्सेप्ट में लूप होल्स है और वही एग्जाम में तुम्हारे नंबर गिराते हैं। तो डाउट क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है ना। इसलिए जो बच्चे अनअकैडमी में मुझसे पढ़ने आते हैं ना, ठीक है, मेरा कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उनको मेरे प्रीमियम ग्रुप में एंट्री मिलती है, जहां सुबह से लेकर रात तक डाउट चलते हैं ना। मेरे साथ फिजिक्स में बहुत सारे फिजिक्स टीचर जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो वो सुबह से लेकर रात तक ग्रुप में डाउट क्लियर करते हैं। मतलब तुम्हारा किसी भी टाइम पे कोई भी डाउट आ जाए ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यही रीजन है कि मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 या फिर इंडिया का बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं कंटिन्यूअसली हर साल, ठीक है। क्योंकि देखो स्पेशली फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो बायो में तो जनरली जो भी डाउट आता है क्लास में क्लियर हो जाता है, या फिर तुम कुछ भी मारोगे यस और नो टाइप का होता है यार। फिजिक्स में कैलकुलेशन होते हैं ना, फिजिकल केमिस्ट्री में भी होते हैं, वो भी मैं करता हूँ अपने ग्रुप के अंदर, है ना। सुबह से लेकर रात तक तुम्हें कभी भी कोई भी डाउट आएगा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट दो, चाहे तुम्हारी प्रिपरेशन कुछ भी है, तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, मंथ में 1 देना है स्टार्टिंग में ना। तो इसका एनालिसिस करो, सीखो कहाँ गलती है, फिर लेक्चर रिवाइज करो। अब पूरा लेक्चर देखना नहीं है तुम्हें फिर से ना, जो पार्ट में तुम्हें दिक्कत आ रही है सिलेक्टिव रिवीजन करोगे ना, फिर इसको रिपीट करोगे। ऐसे तुम्हें मल्टीपल रिवीजन करने होते हैं, ऐसे मल्टीपल रिवीजन करोगे, सिलेक्शन का यही होता है। हर रैंकर यही करता है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आसान तरीका नहीं है, एक ही तरीका है और बहुत डिफिकल्ट तरीका है। हर रैंकर यही करता है, हर रैंकर की यही स्ट्रेटजी है, इसके अलावा कोई अलग स्ट्रेटजी नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है। कितने न्यूमेरिकल करें एक दिन में भाई, तो देखो इसका कोई फिक्स नंबर नहीं होता यार, है ना, क्योंकि हर टॉपिक अलग अलग होता है ना। तो पर इन मोटा मोटा बोले तो भैया देखो जनरली जब तुम स्टार्टिंग करोगे तो तुम्हें 1 घंटे में 15 के अराउंड न्यूमेरिकल कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। अब तुम कहोगे सर अगर हम 1 घंटे में 15 करेंगे तो फिर एग्जाम में 45 कैसे होंगे? भैया क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो कॉन्सेप्ट। बहुत से लोग स्पीड के पीछे इतना भागते हैं कि कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखते। स्टार्टिंग में तुम्हें हल्लू हल्लू चालू करना पड़ेगा। जब तुम साइकिल चलाना सीखते हो तो पहले दिन से नहीं भगाने लगते, पहले धीरे धीरे चलाते हो, गिरते हो, सीखते हो, फिर एक बार सीख जाते हो तो फिर स्पीड में भगाने लगते हो ना। तो जब तुम ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करोगे थोड़े टाइम बाद तुम 1 घंटे में 45 करने लगोगे ना। पर याद रखना स्टार्टिंग में हर एक चैप्टर नया होगा,
तो स्टार्टिंग में जब तक तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं होगा तुम 1 घंटे में किसी भी नए चैप्टर के 15 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये नंबर है, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना। यही बच्चे AIR 1 लेके आते हैं, यही बच्चे AIR 1 लेके आते हैं। दिस इज यही होता है ना, ये ध्यान रखना। तो ये समझ लो, देखो 2 घंटे तो तुम्हें बायो पढ़ना है, उसमें तुम्हें थियरी रिवाइज करनी होगी। तो जनरली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारे न्यूमेरिकल होते हैं, जो तुम 3 घंटे कर रहे होगे लेट से, तो दिन के 45 to 50 न्यूमेरिकल हम बोल सकते हैं, एक मोटा मोटा नंबर है ना। बाकी वो चैप्टर टू चैप्टर और डे टू डे डिपेंड करता है, इसलिए तुम्हें एक अच्छे टीचर्स को फॉलो करना होता है ना। फिर वो तुम्हें रेगुलर DPP और होमवर्क देते हैं, तुम्हें उतना ही करना होता है ना। बता देंगे भैया इस किताब से ये करो, इसमें से ये करो, मॉड्यूल का ये वाला क्वेश्चन कर लो, नोट्स में दे देते क्वेश्चन, तुम्हें उतना करके आना है। तुम्हें अपने टीचर को फॉलो करना है, ये ध्यान रखना है ना। टीचर, एक अच्छे टीचर को अगर तुम फॉलो कर रहे हो तीनों सब्जेक्ट में, तो भाई तुम्हारा बहुत समय बचता है और प्रॉपर तैयारी होती है। नोट्स कैसे बनाने, अगेन देखो इसमें वो टीचर, जब भी कोई भी पहली क्लास होती है ना, तो टीचर उसमें तुम्हें बताता है कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। जैसे मेरे 17 अप्रैल को मेरा नीट 2026 के लिए बैच आ रहा है, तो उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा पहली क्लास में ओरिएंटेशन सेशन होगा, एग्जैक्टली कैसे क्या करना है ना। ऐसी केमिस्ट्री के टीचर बताएंगे, बायो को बताएंगे। पर मोटा मोटा एक चीज ध्यान रखो, जनरली 10th क्लास में जब तुम नोट्स बनाते हो तो तुम राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे होते हो ना, कि राइटिंग बहुत सुंदर आनी चाहिए। अब ये याद रखना, राइटिंग सेकेंडरी है, प्राइमरी है जो टीचर समझा रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, और तुम हर एक चीज जो टीचर बोल रहा है वो फटाफट नोट्स में लिखते जा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे राइटिंग गंदी आ जाए। गंदी राइटिंग लिखने में कोई भी इशू नहीं है, बिलीव मी। गंदी राइटिंग, भाई डॉक्टर बनना है तुम्हें तो वैसे भी प्रैक्टिस करो अभी से, है कैसे लिखोगे नहीं तो गंदी राइटिंग है, पेशेंट को परेशान करोगे ना ऐसे गंदी राइटिंग लिखना की समझ ही ना है किसी को, तो भाई उसकी प्रैक्टिस तुम्हें अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तेज भाग रहा है, तो तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम राइटिंग पे फोकस करो। दैट्स सेकेंडरी, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस इतनी गंदी मत लिखना कि खुद ही को समझ में ना आए भाई, है ना। इतना गंदा मत लिखना कि खुद ही को समझ में ना आए, बाकी लिखो, है ना। ठीक है, नोट्स डिटेल्ड होने चाहिए। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं स्पेशली, ऐसा मत करो कि क्लास में बस बैठ के सुन रहे हो, घर पे जाके नोट्स बना रहे हो, बहुत समय बर्बाद होता है। 70 to 80% नोट्स क्लास के अंदर बनाओ, बाकी जो बचा हुआ है वो घर पे जाके कर लो, है ना। ठीक है, ऑफलाइन वालों को तो क्लास में ही बनाना है। ठीक है, अगली चीज याद रखना ये एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक गलत एक्सपेक्टेशन के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्टिंग के 1 महीने में डिमोटिवेट हो जाओगे, और फिर तुम्हें लगेगा कि शायद तुम्हारे अंदर वो चीज़ नहीं है जो डॉक्टर बनने के लिए चाहिए। बिलीव में ऐसा नहीं है। जो बच्चा अंडर 100 रैंक लेके आता है ना, जो तुम्हारे साथ होगा वो उसके साथ भी होता है। तो याद रखना, जैसे तुम अपने स्कूल में थे, स्कूल के टॉपर थे, या फिर 10th में बिल्कुल खतरनाक नंबर लेके आ गए 90% और पता नहीं 95% क्या क्या लेके आ गए, बेटा सारे बच्चे वो लेके आते हैं। मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ, नीट में ऐसा एक्सपेक्ट मत करना। ठीक है, ये जर्नी ऐसी नहीं कि तुमने पढ़ना चालू करा, तुमने जैसे ही पढ़ाई चालू करी और बस तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसी जा रही है। नीट ऐसी जर्नी है, रियलिस्टिक बता रहा हूं, एक टॉपर की जर्नी ऐसी होती है, अच्छा होता है फिर गिर जाता है, फिर अच्छा होता है फिर गिर जाता है, साइन के ग्राफ की तरह, और फिर अल्टीमेटली ऊपर पहुंचता है वो। तो तुम्हारी जर्नी ऐसे होने वाली, बस मैं ये बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि तुम बस क्योंकि 10th के टॉपर थे या कुछ थे, तो तुमने पहली बार पेपर दिया, तुम्हारा मॉक टेस्ट दिया और तुम 720 में से 720 फोड़ दोगे। हो सकता है तुम्हारे 400-500 नंबर है, हो सकता है उससे भी कम आए, कोई दिक्कत वाली नहीं, बात नहीं है। स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो हमें ढंग से समझने में लग जाते कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। इट इज परफेक्टली फाइन। यही बच्चे आगे जाके अंडर 100 लेके आते हैं, यही बच्चे आगे जाके एमएचएल जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग में डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योरसेल्फ, है ना। जस्ट बिकॉज तुम्हारे दोस्त का कुछ आ रहा है, हर बच्चा यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, हो सकता है उसने 9-10 से चालू कर दियो। इंडियन मेरी क्लास में 11 के बैच में कई 9-10 के बच्चे बैठे होते हैं जो खत्म कर लेते हैं अभी से सिलेबस, है ना। तो तुम्हें अपने पेस के हिसाब से चलना है एकदम से। इसको अपने स्कूल की पढ़ाई से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अलग ही होता है ना। ठीक है, तुम्हें लगे रहना है ऑल आई आस्क कि भाई हर रोज मुझे 10 से 12 घंटे दो पढ़ाई में, मैं तुम्हें रैंक दूंगा, ये गारंटेड है। इसमें कोई भी इफेंट बट नहीं होता। तुम मुझे 2 साल तक हर रोज 10 से 12 घंटे दोगे, तुम्हारी रैंक पक्का आएगी। तुम्हें डॉक्टर बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें डॉक्टर बनने से तुम्हारे अलावा कोई और नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेट्स होप कि यहाँ पे तुम्हारे फोटोज हो अगले साल नीट 2026 के बाद। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, लोगों को तुम्हारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम इतना अच्छा परफॉर्म करके आओ। अब जो बच्चे मेरे बैचेस के बारे में जानना चाहते हैं उनको मैं बता देता हूँ, बाकी के बच्चे जा सकते हैं। तो भाई आई थिंक तुम्हें पता होगा, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन 40,000 का होता था, उसकी प्राइस कम करके सिर्फ 4,999 कर दिया ना। ये फिजिक्स लैब कोड यूज करने के बाद हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मेरे नए बैचेस आ रहे हैं नीट 2026 के लिए। ये बैचेस 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं ना। ठीक है, अब तुम कहोगे सर 2 बैचेस क्यों हैं? क्योंकि अनअकैडमी में क्या करते हैं, हम तुम्हें ऑप्शन देते हैं ना, इंडिया के बेस्ट टीचर से सारे। अब हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, हर स्टूडेंट का समझने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो हर बच्चे की कनेक्टिविटी अलग अलग टीचर से बैठती है, तो हम तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं कि भाई तुम अपने हिसाब से अपने टीचर से पढ़ो, है ना। ठीक है, जैसे कि भाई तुम्हें बायो है, बायो CPM से पढ़ना है, उनसे पढ़ सकते हो।
तुम्हें बायो एजी सर से पढ़ना है, उनसे पढ़ सकते हो। तुम्हें बायो प्रणव सर से पढ़ना है, उनसे पढ़ सकते हो। तुम्हें फिजिक्स मुझसे पढ़ना है, मुझसे पढ़ सकते हो। तुम्हें फिजिक्स अनुपम सर से पढ़ना है, उनसे पढ़ सकते हो। मतलब हर सब्जेक्ट में तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर तुम बैचेस में और टीचर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझसे बोल देना, मैं तुम्हारे लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। नहीं तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके इसके बारे में डिटेल में पूछ सकते हो ना, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। किसी भी बच्चे को मेरे बैच से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, क्योंकि मैं चाहता हूं यार 5,000 रुपए इतना भी कम नहीं होता यार। अगर पे कर रहे हो तो मैं 100% सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स को एक्जैक्टली पता होना चाहिए तुम्हें क्या मिल रहा है। तुम्हारा कोई भी क्वेरी है तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 7042223369। याद रखना कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी क्लासेस वगैरह होती है तो मैं 24 घंटे के अंदर जनरली रिप्लाई कर देता हूँ। वेट करना पेशेंटली, है ना, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर देना अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसी के साथ मैं बता देता हूँ 17 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अगर कोई फ्यूचर में देख रहा है तो भाई व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पता कर लेना न्यू जो बैचेस आ रहे हैं, ठीक है। देखो दो मजेदार बातें यहाँ पे, एक तो है ना, ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन 40,000 की जगह 5,000 का हो गया, ये सबको पता है ना। ये तब होगा जब तुम फिजिक्स लाइव कोड अप्लाई करोगे। यहाँ पे ये मेरा रेफरल कोड है, इससे तो मेरे पर्सनल गाइडेंस में आ जाओगे, ठीक है। पर इसी के साथ साथ अनअकैडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो 50,000 की जगह सिर्फ 15,000 का हो गया है। ये अगली बहुत बड़ी खबर है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर प्लस और आइकॉनिक में क्या फर्क है? प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे तुम्हें मेरे डाउट्स वाले ग्रुप में एंट्री मिलेगी, है ना। पर अगर तुम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हें मेरे प्रीमियम ग्रुप में एंट्री मिलेगी, जहां सुबह से लेकर रात तक डाउट चलते हैं। जो मैंने अभी टॉपर्स दिखाए थे उनमें से मैक्सिमम लोग प्रीमियम ग्रुप के मेंबर थे। यार प्लस और आइकॉनिक में और क्या फर्क होते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेके मुझे व्हाट्सएप कर देना, आई आईडी है ना, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं, मुझे पता चल जाता है किसने मेरा कोड यूज करा है, ठीक है। तो देखो पहले प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ। प्लस का सबसे बड़ा फायदा यही है, जब तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो यहाँ पे तुम्हें पूरे एंटायर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलता है। तुम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं यहाँ पे, तो कुछ ही फोटोज लेके आया हूँ, और भी बहुत सारे टीचर हैं। तुम्हारा जिससे कनेक्शन बैठता है तुम उससे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ सकते हो, ठीक है, पहली बात। तो उसके साथ तुम्हें ये सारी चीजें मिलती है, ये तुम खुद से पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन शॉर्ट में बोलूं तो हर वो चीज जो तुम्हें नीट में AIR 1 लाने के लिए चाहिए वो तुम्हें अनअकैडमी प्लस में मिलती है, जिसकी कॉस्ट हमने 40,000 से कम करके सिर्फ 5,000 रुपीज कर दी है। पर याद रखना ये ऑफर सिर्फ 14 अप्रैल तक वैलिड है। अगर उसके बाद लोगे तो तुम्हें अगेन 30,000 40,000 पे करना पड़ेगा ना, ठीक है। हर चीज A to Z सब कुछ मिलता है, ठीक है। अब फिर तो कहोगे सर आइकॉनिक में क्या अलग है, आइकॉनिक में क्या एक्स्ट्रा मिलता है? तो देखो भाई आइकॉनिक में 4 चीजें एक्स्ट्रा मिलती है। सबसे बड़ा फायदा तो मैंने बता दिया, मेरे प्रीमियम ग्रुप में एंट्री, मतलब सुबह से लेकर रात तक कोई भी डाउट आ जाए तुम्हारा क्लियरिफाई हो जाएगा। उसके अलावा जो मिलता है बता देते हैं, चीजें एक्स्ट्रा मिलती है। 10,000 रुपीज तुम्हें क्यों एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है? अनअकैडमी के जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, जो मॉड्यूल्स हैं, जो अनअकैडमी के नोट्स हैं, क्या वो प्लस वालों को नहीं मिलेंगे? नहीं, प्लस में भी मिलेंगे। यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी मिलती है ना, ठीक है। जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं भैया, उन्हें इन मॉड्यूल्स के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रिंटेड नोट्स तुम्हारे घर पे आते हैं ना। और अनअकैडमी के मॉड्यूल्स बहुत हाई क्वालिटी के, मतलब इनकी कॉस्ट ही अराउंड 5,000 to 6,000 है, जो तुम 10,000 पे कर रहे हो ना। बहुत अच्छे लेवल पे बनाए गए हैं, है ना। ये शायद बायो का है, बायो की मुझे नॉलेज नहीं है, पर बहुत अच्छे पे बनाए गए। ये कुछ फिजिक्स का है जैसे, है ना, बहुत कलरफुल है, पेज की क्वालिटी से लेके। कुछ लोगों को भाई जैसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, भाई स्क्रीन के सामने ज्यादा नहीं बैठना चाहते, तो तुम ले सकते हो। अगर तुम्हारे लिए मैटर करता है तो मैं बता देता हूँ डिफरेंस, ठीक है। तो एक प्रीमियम ग्रुप में एंट्री, दूसरी तुम्हें प्रिंटेड नोट्स मिल जाते हैं अनअकैडमी के जो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तीसरी चीज जो मिलती है तुम्हें एक पर्सनल मेंटर मिलता है, जो बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो तुम्हारी पूरी जर्नी में 1 साल या 2 साल तुमने जितना भी लिया है तुम्हें थ्रू आउट गाइड करता है। कोई भी दिक्कत होती है, तुम्हारे एग्जाम में नंबर नहीं आ रहा है, तुम्हारा एक पर्सनल मेंटर होता है जिससे तुम बात कर सकते हो, ठीक है। ये क्यों फायदा है? जैसे कुछ लोगों के मम्मी पापा डॉक्टर होते हैं, बड़े भाई बहन डॉक्टर होते हैं, तो उनको एक गाइडेंस हमेशा मिल रहा है, उनको जरूरत नहीं है भाई, फिर है ना। पर जिनके नहीं है, सब लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं होते जिनके मम्मी पापा डॉक्टर हो या बड़े भाई बहन डॉक्टर हो, तो उनके लिए चीज बहुत ज्यादा हेल्प कर जाती है कि तुम्हें एक पूरा गाइड मिलता है, जो तुम्हारा पर्सनल मेंटर होता है, जो तुम्हें प्रॉपर गाइड करता है, ठीक है। चौथी चीज तुम्हें यहाँ पे क्या मिलती है भाई आइकॉनिक में? अनअकैडमी के इतने सारे ऑफलाइन सेंटर से पूरे इंडिया में ना, जैसे कोटा में भी है, तो वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है ना, ठीक है। तो अब वहां पे जाके अगर तुम पढ़ोगे तो उसकी फीस होती है अराउंड 1 लाख के अराउंड ऑफलाइन के ना। पर अनअकैडमी आइकॉनिक में तुम्हें उनके लेक्चर्स भी मिल जाते हैं ना, उनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसका भी तुम्हें एक्सेस मिलता है ना। तो अनअकैडमी यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती है, तुम्हारे पास पूरा इंडिया खुल जाता है, तुम्हें किस टीचर से पढ़ना है, ठीक है। ये 4 चीजें तुम्हें एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर तुम 10,000 एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली गो फॉर आइकॉनिक। अगर इससे 50 नंबर भी बढ़ते हैं ना, तो तुम्हारी रैंक में जमीन और आसमान का फर्क आ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीजें तुम्हें बता दी है ना। ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है, उसमें क्या क्या मिलता है, पूरे डाउट सुबह 8 बजे से चालू होकर रात के 11:30 बजे तक चलते ही नीचे छुप गया, इतने सारे टीचर्स हैं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि तुम्हें पता चल जाए। ऑडियो सेशंस होते हैं हर रोज टीचर के साथ, बहुत कुछ बेनिफिट होते हैं, ठीक है। याद रखना ये सिर्फ फिजिक्स लाइव कोड यूज करने पे है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ना, ठीक है ना। और सिर्फ न्यू सब्सक्रिप्शन पे, रिन्यूअल पे नहीं है। इसके अलावा कोई क्वेरी है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जो मैंने तुम्हें नंबर दिया, ठीक है। इसी के साथ हम सेशन समाप्त करते हैं। तुम्हारी अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट में जरूर टाइप कर देना। साथ में कमेंट में एक चीज जरूर लिख के आना
कि भैया तुम्हारा ड्रीम कॉलेज क्या है, कौन सा कॉलेज तुम टारगेट कर रहे हो, क्या वो एम्स दिल्ली है, क्या एफएमसी है, मेमसी है, या फिर कुछ और है। जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है कमेंट में टाइप करके जाओ, है ना। तुम्हारी जो भी क्वेरी है कमेंट में लिखना, आई विल रिप्लाई टू इट। सी यू गाइस इन प्लस क्लासेस। कमेंट लाइक शेयर कर देना भाई, है ना।